हमेशा खुद को निष्पक्ष करार करने वाले ये शख्स है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जो कहते थे कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हाल ही में उनका भारत जोड़ो उर्फ भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखना इस बात का सबूत है कि रघुराम भी वो सांप है जो अब अपने बिल से बाहर आकर कांग्रेस का खुलकर समर्थन कर रहा है। इससे पहले तक हम रघुराम राजन को राहुल गांधी की ही तरह अक्सर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते सुनते आ रहे थे, और करते भी क्यों नहीं, उनके विचार ही कुछ ऐसे थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर कहीं न कहीं रघुराम ने साबित कर दिया कि वो कांग्रेस समर्थक हैं। इस्लामिक बैंक की मांग। रघुराम और कांग्रेस की मानसिकता कितनी मिलती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि आरबीआई गवर्नर के पद पर रहते हुए रघुराम ने शरिया यानी कि इस्लामिक बैंक की मांग रखी थी, जिससे आरबीआई ने हमेशा के लिए रद्द कर दिया था। पीएलआई पर झूठ। राहुल गांधी के पक्षीरों पर चलते हुए रघुराम ने पीएलआई को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि पीएलआई से न सिर्फ भारत का घरेलू विनिर्माण मजबूत हुआ, बल्कि वो दूसरे देशों से मुकाबला भी कर पा रहा है और एक मैन्युफैक्चरर हब के तौर पर उभर रहा है। अर्थव्यवस्था पर किया गुमराह। एक पढ़े लिखे अर्थशास्त्री होने के बावजूद रघुराम का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल 5% की विकास दर हासिल करने के लिए संघर्ष करेगी, जबकि आर्थिक जानकारों ने साफ कहा है कि साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इससे आगे केवल अमेरिका और चीन होंगे। ब्याज दर की मार। साल 2013 से 16 के अपने कार्यकाल के दौरान रघुराम राजन द्वारा बढ़ाए गए ब्याज दरों के कारण लोन महंगे हो गए और छोटी उद्योगों को पैसे की भारी कमी से जूझना पड़ गया था। एमएसएमई को सबसे ज्यादा चोट लगी। जैसे कांग्रेस को जनता की कभी परवाह नहीं हुई, ठीक उसी तरह रघुराम राजन को भी नहीं हुई, क्योंकि लाख विनतियों के बावजूद भी रघुराम ने तब भी ब्याज दरों में बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया था। बिना जनता की परवाह किए इसके बावजूद भी आज वो पीएम मोदी पर सवाल खड़े करते हैं। इस सब से एक बात तो साफ है कि रघुराम भी महान अर्थशास्त्री का नकाब पहने केवल कांग्रेस समर्थक जैसे ही थे, जिनका मकसद देश का विकास नहीं बल्कि अपना निजी फायदा है। ऐसे ढोंगियों की बातों में न आकर गुमराह होने से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। जय हिंद।